वो कभी आईना देखकर यह तसल्ली कर लेते हैं और कहते हैं कि आईना देखकर यह तसल्ली हुई कि हमको इस घर में जानता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। तुम्हारी खुश्क सी आंखें भली नहीं लगती, वो सारी चीजें जो तुमको रुलाए भेजी हैं। तो कभी वक्त से कदमताल करते हुए यह कह उठते हैं कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, इसकी आदत आदमी सी है। कभी रुककर चलने का जिक्र करते हुए गा उठते हैं कि रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दिल को बेकरार चले। तो कभी दिल को बच्चा बनाकर गा उठते हैं, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नज़्म, शायरी और गीतों के बेताज बादशाह और उस कलमकार की, जिनकी कलम से हर शायरी और नज़्म ज़िंदगी की महक भरकर गुलजार हो जाती है। मुहे गोरा रंग ले ले, मुहे श्याम रंग दे दे से लेकर स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो तक रचने वाले संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार की हम बात कर रहे हैं। गुलजार का जन्मदिन है। गुलजार का जन्म पाकिस्तान में पड़ने वाले झेलम जिले के दीना में हुआ था। गुलजार अपने पिता की दूसरी संतान थे। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। उनकी परवरिश उनकी तीसरी मां ने की थी। कुछ सालों के बाद देश का बंटवारा हो गया और गुलजार अपने पिता के साथ आ गए दिल्ली। गुलजार के जीवन में न आने की आहटों के साथ आई तो दर्द की टीस, पर गुलजार तो गुलजार थे। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। रचने वाले गुलजार ने अपनी पत्नी मेघना का हाथ तो छोड़ा पर रिश्ता नहीं छोड़ा। कभी गराज में मुफलिसी की चादर तान कर गुलजार ने जिंदगी की वह तरकीब सीखी कि हर और अपनी नज़्म से उजाला भर दिया। बात 1947 की है, जब गुलजार का परिवार सब कुछ गंवाकर दिल्ली आया था। पिता ने दिल्ली के सदर बाजार में टोपी और थैले की दुकान खोली और गुलजार उस दुकान पर समय बिताते। गुलजार दुकान की देखरेख में रात में उसी गोदाम में सो भी जाते थे। यहीं एक स्कूल में उनका एडमिशन भी कराया गया। पिता की दुकान के बगल में किताब की एक दुकान भी थी। गुलजार अक्सर वहां से किताबें लेकर पढ़ा करते। एक दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब का उर्दू ट्रांसलेशन पढ़कर उनकी ज़िंदगी ही बदल गई और उन्होंने राइटर बनने का मन बना लिया। लिखने की ललक को लेकर गुलजार मुंबई आ गए। यहाँ वो अपने भाई के साथ रहते। शायरी का प्यार चलता रहा, पर 2 वक्त की रोटी के लिए एक गैराज में काम करने लगे। काम के साथ साथ शायरी से इसका दौर भी चलता। इस दौरान उनकी दोस्ती उस दौर के लेखकों से होने लगी। इसी बीच इत्तेफाक से ऐसा रहा कि बिमल राय की फिल्म बंदनी के लिए एक गीत लिखने का उन्हें मौका मिल गया और फिर यहाँ से फिल्मों में उनके लिए तमाम दरवाजे खुलते चले गए। गुलजार के गीतों की दुनिया दीवानी बनती चली गई और गुलजार ने रचा गीतों का एक समंदर, जिसमें तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है, जैसे तमाम गाने शामिल हैं। फिल्मों में काम करने के दौरान ही गुलजार की मुलाकात राखी से हुई और फिर दोनों ने प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लिया। पर यह शादी ज़्यादा दिनों तक मुकम्मल नहीं रह पाई और दोनों अलग हो गए। राखी अलग फार्म हाउस में रहने लगी, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया। गुलजार और राखी के रिश्ते के टूटने की दर्द भरी कहानी भी बड़ी अजीब है। यह भी हम आपको सुना देते हैं। दरअसल गुलजार ने शादी के बाद राखी से फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करने का वादा करवाया था। इधर बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद राखी बेटी की परवरिश में तो व्यस्त रही, पर इस बीच उनका झुकाव फिल्मों की ओर भी होने लगा। इसी बीच यश चोपड़ा ने राखी के पास फिल्म कभी न कभी का एक ऑफर दिया। उस वक्त गुलजार आंधी की शूटिंग के सेट पर कश्मीर में थे। राखी भी कश्मीर पहुंच गई और इस फिल्म की हीरोइन सुचित्रा सेन से गुलजार की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन हुआ यूं कि संजीव कुमार, जो इस फिल्म के हीरो थे, ने काफ़ी पी रखी थी और पार्टी खत्म होने पर जैसे ही सुचित्रा उठी, संजीव ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए सुचित्रा को लेकर गुलजार उसके साथ कमरे तक छोड़ने चले गए। यह सब राखी को ठीक नहीं लगा और वह नाराज़ हो गई।
राखी ने गुलजार को काफ़ी बुरा भला कहा। इस पर गुलजार ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद राखी गुस्से में गुलजार से पूछे बिना यश चोपड़ा की फिल्म साइन कर ली। इसके बाद दोनों के रिश्ते अलग हो गए। इन दोनों ने कभी इसके बाद भी तालाक नहीं लिया। गुलजार अपनी नज़्म और गीतों से न सिर्फ आज भी युवाओं के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी गुलजार के गीतों से गुलजार है। इस गीतकार, शायर और फिल्म निर्माता को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।